नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में हम लखनऊ की दो फेमस फूड गलियां फूड वैली और 1090 की चटोरी गली को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं आया हुआ हूं फूड वैली को एक्सप्लोर करने के लिए और मरीन ड्राइव में मैंने अपनी बाइक को पार्क कर दिया। ये है फूड वैली का मेन पार्किंग एरिया। लेकिन जब फेस्टिवल या वीकेंड के दौरान लोगों की भारी संख्या फूड वैली में उमड़ पड़ती है तो उनकी गाड़ियों को पार्क करने के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ जाती है। तब लोगों को अपनी गाड़ियाँ मरीन ड्राइव में लगानी पड़ती है। ये है फूड वैली का मेन एंट्रेंस गेट। लखनऊ की फूड वैली गोमती नगर में 1090 चौराहे के पास स्थित एक अत्याधुनिक फूड हब है। फूड वैली ने लखनऊ के फूड कल्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पहले लोगों को अलग अलग तरह का स्ट्रीट फूड खाने के लिए या फास्ट फूड खाने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब सारा तरह का स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड अब एक ही जगह पर मिलने लगा है, जिस जगह का नाम है फूड वैली। इसलिए आपको यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। मैं आपको अभी फूड वैली में बने हुए फूड आउटलेट्स को लाइन से दिखाता जा रहा हूँ। नैनीताल मोमोज के फूड आउटलेट के बाहर आप लोगों की भारी भीड़ भी देख सकते हैं। यहाँ 40 से अधिक राष्ट्रीय और स्थानीय फूड ब्रांड्स उपलब्ध हैं। लोग अब एक ही स्थान पर पारंपरिक अवधी व्यंजनों जैसे कबाब, बिरयानी के साथ साथ कोरियन, कॉन्टिनेंटल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वादों का आनंद ले सकते हैं। आप सामने मुगलई एक्सप्रेस, रोलर अप्पा, द चिकन टेल्स, कबाब स्टोरी और रेड ड्रैगन के फूड आउटलेट्स को देख सकते हैं। ये पूरा नॉनवेज सेक्शन है। यहाँ टेस्ट ऑफ लखनऊ के नाम पर भी एक फूड आउटलेट खुला हुआ है, जो कि आप सामने देख रहे हैं अभी। ये है सामने बर्गोनॉमिक्स और ठीक इसी के बगल में है चुंगफा फूड आउटलेट, जहाँ पर आप चाइनीज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। ये है टॉय ट्रेन, जिसमें बच्चे बैठकर इसकी सवारी का मजा लेते हैं। फूड वैली खाने पीने के शौकीनों के लिए एक नया ठिकाना है, जहां स्वाद, शांति और सुंदरता का अनोखा संगम होता है। यहां बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और प्ले जोन जैसी सुविधाएं हैं और साथ ही साथ सुरक्षा और साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जो इसे परिवारों के लिए एक सुरक्षित हैंगआउट स्पॉट बनाता है। चटोरी गली की तुलना में यहाँ बेहतर पार्किंग व्यवस्था, टाइट सिक्योरिटी और वेजिटेरियन व नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिससे ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ी है। वीकेंड के दौरान फूड वैली में लखनऊ वासियों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ यहाँ खाने का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ये टॉय ट्रेन। जब वीकेंड में लोगों की भारी भीड़ बढ़ जाती है तो ये टॉय ट्रेन बीच में से या साइड में से निकलने की कोशिश करती है, जिससे आपको कई बार रुकना पड़ता है या साइड देना पड़ता है। इस टॉय ट्रेन में बच्चों के लिए एक राउंड कराने का 100 रुपये लिया जाता है। जिस हिसाब से टॉय ट्रेन चल रही थी, फिर मैं वापस पीछे की तरफ आ गया। यहाँ पर आप लखनऊ वासियों की भारी भीड़ देख सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि यहाँ कुछ खाते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री में एक सूप दिया गया। उसके बाद हमने चटपटा मलाई चाप, रुमाली रोटी, चिली पोटैटो और मोमोज ऑर्डर किए। यहाँ फूड वैली में मोमोज भंडार के यहाँ काफ़ी अच्छा फास्ट फूड मिलता है। चटपटा मलाई चाप 180 रुपये में हाफ और रुमाली रोटी 15 रुपये प्रति पीस के हिसाब से दी जाती है। हाफ चिली पोटैटो का प्राइस 110 रुपये है। चटपटा मलाई चाप के साथ रुमाली रोटी खाने का आनंद ही कुछ अलग है। मलाई चाप काफ़ी टेस्टी था। चाप के बाद क्रंची चीज़ी कॉर्न मोमोज का ऑर्डर किया, जो कि बहुत टेस्टी थे। फिर दोस्त का चाउमीन खाने का मन किया, तो फिर उसके बाद चाउमीन का ऑर्डर दिया, जो कि हमें 110 रुपये में हाफ प्लेट पड़ी।
तो चाहे आप अपने दोस्तों के साथ एक सुकून भरी शाम की योजना बना रहे हो, परिवार के साथ डिनर करना हो या फिर जगमगाती रोशनी में किसी खास मौके का लुत्फ उठाना हो, फूड वैली लखनऊ में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। फूड वैली एक बेहतरीन हैंगआउट स्पॉट है जहां परिवार के साथ सुरक्षित वातावरण में स्वादिष्ट लखनवी व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। तो कुछ खाने के बाद अब थी चाय पीने की बारी। यहाँ पर चाय 20 रुपये प्रति कप के हिसाब से मिलती है। अगर आप लखनऊ के हैं और फूड वैली अभी तक नहीं आए हैं तो आपको एक बार फूड वैली वीकेंड में ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। यहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा ही कमाल का मिलेगा आपको। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर खाना ओवर प्राइस्ड है, लेकिन यहाँ का खाना साफ़ सुथरा और टेस्टी भी है। इंस्टाग्राम में तो कुछ लोगों ने इसे अमीरों की चटोरी गली का नाम भी दे दिया है। आप लोगों की भारी भीड़ को देखकर ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि लोगों को फूड वैली अब कितना पसंद आने लगा है। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी का दर्जा मिलने के बाद ये फूड वैली शहर की नई पहचान बन गई है। फूड वैली शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक खुली रहती है। तो ये थी फूड वैली, जो कि जायके के शौकीनों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ फूड वैली में एक छोटी दुकान का किराया आमतौर पर 30,000 से 60,000 रुपये प्रति माह हो सकता है, जो स्थान और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये किराया दुकान के स्थान की प्रमुखता और उसके प्रकार पर निर्भर करती है। फूड वैली को एक्सप्लोर करने के बाद अब मुझे जाना था चटोरी गली में। चटोरी गली जाने से पहले आपको ये 1090 चौराहा क्रॉस करके जाना होता है और ये है हमारे लखनऊ का फेमस 1090 चौराहा। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, जो कि तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। इस प्रवेश द्वार के बगल में ही अपने भारत की आन बान और शान तिरंगा भी लहरा रहा है। जय हिंद। और ये मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ है, जिसके साथ मैं फूड वैली और 1090 को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हुआ हूँ। तो चलिए अब चलते हैं चटोरी गली। चटोरी गली लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध और खाने की बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह के आइटम्स मिल जाएंगे। चटोरी गली का स्वाद ऐसा है कि जो एक बार यहाँ के आइटम्स का मज़ा लेता है वह दोबारा यहाँ ज़रूर आता है। ये जगह लखनऊ के 1090 चौराहे के पास स्थित है और अपने नाम की तरह ही चटपटी है। यहाँ आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पर खाने पीने की मिल जाएंगी। चटोरी गली में लाइन से चटपटे आइटम्स के ठेले या स्टॉल लगते हैं और लोग यहाँ आकर इनका लुत्फ़ उठाते हैं। यहाँ का पूरा माहौल यहाँ के जायके से महकता रहता है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ खाने पीने पहुँचते हैं। वीकेंड के दौरान भी यहाँ पे अच्छी रौनक देखने को मिलती है। चटोरी गली में भी एक गेम जोन बना हुआ है जहां लखनऊ के युवा आकर टेकन 3 गेम का आनंद लेते हैं। आप सामने युवाओं को टेकन 3 गेम खेलते हुए देख सकते हैं। बड़ा ही मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। अगर आपने इस गेम को खेला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ का पूरा माहौल यहाँ के जायके से महकता रहता है। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन चटोरी गली में भीड़ होती है, लेकिन वीकेंड के दौरान यहाँ लोगों का मेला सा लग जाता है, या यूँ कहें भारी भीड़ होती है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर खाने पीने पहुँचते हैं। चटोरी गली जाने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, जब गली जगमगा उठती है और व्यंजनों की खुशबू हवा में घुल जाती है। इस वक्त आप अपने पसंदीदा व्यंजनों के साथ साथ अपनों के साथ
अच्छा खासा समय गुजार सकते हैं। यहाँ भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। बिरयानी, कबाब, लिट्टी चोखा, तंदूरी चाय, मक्खन मलाई, मोमोज, पिज़्ज़ा, सोया चाप, डोसा, पास्ता, सुशी, कोरियन फ्राइड विंग्स, बोबा ड्रिंक, टर्किश कॉफ़ी, पान, तरह तरह के चाप्स, ये सब यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ स्वीट कॉर्न का भी एक स्टॉल लगा हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं, और इस स्वीट कॉर्न के स्टॉल के सामने दिल्ली वालों के सोया चाप का भी स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ खाना काफ़ी किफ़ायती है। आगे नॉनवेज, मीठा पान, मक्खन मलाई और केसर दूध मिल रहा है। आगे चाउमीन, मैकरोनी, फ्राइड पोटैटो, स्प्रिंग रोल, स्वीट कॉर्न, लड़कियों के कान में पहने जाने वाले इयररिंग्स, तंदूरी चाय, डोसा, पाव भाजी, सोया चाप, फास्ट फूड, हर तरह का आपको यहाँ पर स्टॉल देखने को मिल जाएगा। और ये है सोया चाप, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज, बिरयानी कॉर्नर और डोसा कॉर्नर। भैया जो भी कहो, मज़ा तो है यहाँ। चाय पियो और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो या परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, मज़ा आता है। यहाँ बोबा ड्रिंक का स्टॉल लगा हुआ है, तो इसके ठीक सामने कुल्हड़ पिज़्ज़ा का भी एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर कॉफ़ी भी मिल रही है। यहाँ पर एग रोल का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। अब पानी के बताशे और अमेरिकन स्वीट कॉर्न का भी एक स्टॉल आ गया, जिसके आगे तंदूरी चाय का एक और कॉर्नर है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ चटोरी गली में कितनी ज़्यादा है, जो अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। चटोरी गली में डोगेश भाई भी आए हुए हैं। ये भी 10 नंबर चटोरी गली का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, तो ये थी लखनऊ की प्रसिद्ध 10 नंबर चटोरी गली। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको लखनऊ की फेमस चटोरी गली या फूड वैली में से किस जगह का खाना ज़्यादा अच्छा लगा। फूड वैली को आप चटोरी गली का एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं। फूड वैली और चटोरी गली को एक्सप्लोर करते करते कब रात का 10 बज गया पता ही नहीं चला। और ये है चटोरी गली का पार्किंग एरिया जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको फूड वैली और चटोरी गली का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें